नमस्कार, सिंगाजी न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की तरोताजा खबर की तरफ चलते हैं। देश ने अपना 75वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। ज्ञात हो कि भारत देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 को इसके संविधान को आत्मसात किया गया, जिसके अनुसार भारत देश का एक लोकतांत्रिक संप्रभु तथा गणतंत्र देश घोषित किया गया। 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया। यह ऐतिहासिक दिन था। इसके बाद से हर वर्ष इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश संविधान देश के नागरिकों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकार चुनने का अधिकार देता है। संविधान लागू होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वर्तमान संसद भवन के हॉल में राष्ट्रपति की शपथ ली थी। इसी भाव से प्रेरित होकर जनपद पंचायत अब्दुल्लागंज के सघन घने जंगल में स्थित जावरा मलखार के मलखार ग्राम में पहुंचकर गणतंत्र दिवस जनप्रतिनिधियों ने मनाया। इस मौके पर हर्ष का विषय यह रहा कि दहौद ग्राम के निवासी शैलेंद्र पटेल की 3 वर्षीय बिटिया का जन्मदिन था। अपनी बेटी के जन्मदिन पर उन्होंने इस ग्राम में यह जन्मदिन आदिवासी बच्चों के साथ मनाया। उनका मानना है कि जन्मदिन का मौजूदा चलन उन्हें नहीं जमता। उनका कहना है कि जो पैसा वह जन्मदिन पर खर्चा करते हैं, उस पैसे का सदुपयोग कर उन्होंने इस ग्राम के बच्चों को, जो कि प्राथमिक विद्यालय में अध्ययन भी करते हैं, उन्हें स्वेटर, कॉपी, पेंसिल, पेन भेंट किए। शैलेंद्र पटेल ने अपनी बेटी राविया के 3 वर्ष पूर्ण होने पर यह सामग्री भेंट की। वहीं प्राथमिक शाला की शिक्षिका नेहा पटेल संगीता मोहन ने पहुंचे सभी अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और अपनी बातें रखी, जो वह इस सुदूर सघन जंगल में जाकर शिक्षा की अलग जगाए हुए हैं। इस मौके पर क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवाओं में भूमिका निभाने वाले डॉक्टर राजेंद्र नागर, विधायक प्रतिनिधि भोजपुर मंजीदीप से भाजपा नेता महेंद्र मैथिल, डॉक्टर पूजा बोरबन, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी नूरगंज, जिला पंचायत सदस्य कमलेश उइके, डॉक्टर राजेश नागर, सरपंच सुनील लोवंसी, इमिलिया गोंडी, सचिव निर्मला नागर, अनिल नागर, पूर्व सरपंच श्री परते, पोला के युवा सरपंच सहित ग्रामीण जन व बहुत ही प्यारे सुंदर बच्चे उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल बैरागी और आप देख रहे हैं सिंगाजी समाचार। आज हम भोजपुर विधानसभा के ब्लॉक अब्दुल्लागंज ग्राम मलखार टोला में मौजूद हैं और यहां पर आज हमारे शैलेंद्र पटेल जी की बच्ची का जन्मदिन है। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज शैलेंद्र पटेल जी, जो कि दाहोद के निवासी हैं, आज उनकी बच्ची का जन्मदिन है। दूसरा जन्मदिन वो यहाँ पर मना रहे हैं। आज बच्चों के बीच में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बहुली क्षेत्र हैं, आदिवासी बच्चे हैं, उनको आज बच्चों को स्वेटर वितरण किया है। आइए हम बात करते हैं शैलेंद्र भाई से कि उनके मन में विचार कैसे आया और आज उन्होंने बच्चों को स्वेटर वितरण की। तो हमारे साथ शैलेंद्र भाई मौजूद हैं। तो शैलेंद्र भाई, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सिंगाजी समाचार की ओर से, जो आपने अपनी बच्ची का जन्मदिन इस रूप में मनाया। तो ये पहल किस प्रकार से आपके दिमाग में आई? मुझे ऐसा लगा कि अपन बर्थडे आता है, केक कटवाएं, अपनी संस्कृति में ये नहीं है जी। या अपन दीपक बुझवाएं से फुकवाएं, तो वो अपनी संस्कृति में नहीं, हिंदू धर्म में। तो मैंने कहा ये कार्यक्रम करें अपन। भाई दूसरे का तो पैसा लगा रहे हैं अपन, तो वो पैसा बचा कर अच्छी जगह लगाएं अपन। तो यही थोड़ा आया मुझे दिमाग में। तो ये आप कितने वर्षों से ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं? दूसरा साल है। ये दूसरा वर्ष है। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को और प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही देना चाहूँगा साहब मैं तो, कि अपने बेटों का बर्थडे अगर मना रहा है या खुद का भी मना रहा है, तो रेस्टोरेंट, ढाबे पे नहीं जाकर ये सा काम करिए। बहुत बढ़िया। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। ठीक। हमारे साथ यहाँ पर जनप्रतिनिधि लोग भी उपस्थित है। हमारे साथ मयंक भैया, हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आइए इनकी इस पहल को लेकर इनके विचार जानते हैं कि आखिर इनका क्या कहना है। मयंक भैया, सिंगाजी समाचार परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत सबसे पहले तो मैं शैलेंद्र भाई को और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतने इंटरव्यू में आके सब लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, सब लोगों को जानकारी दे रहे हैं जी। और रही बर्थडे की बात, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब राम राज की ओर भारत जा चुका है ना, सनातन की ओर भारत जा रहा है। और सब लोगों में ये प्रेरणा निकल के आ रही है कि हम अपना जन्मदिन अपने गरीब बच्चों के साथ मनाएं और जो राम राज में होता है एक दूसरे का सहयोग करना, जो राम जी ने रामायण में लिखा है, वो सहयोग हमारे मित्रों द्वारा सभी का हो रहा है। धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, विकसित भारत हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके क्या विचार है भाई साहब? ये बहुत ही सकारात्मक पहल है शैलेंद्र पटेल जी की। हमें पैसे की बर्बादी को रोकते हुए ऐसे प्रयास करना चाहिए, ऐसे आयोजन करना चाहिए कि जिसमें गरीबों का भला हो। हमारे सामूहिक प्रयास से ही हम ऐसे लोगों को प्रेरणा दें
कि वो भी पैसे की बर्बादी को रोकते हुए ऐसे आयोजन करें। और जब तक समाज का, लोगों का, गरीबों के प्रति सहानुभूति ना होगी, जब तक सहयोगी नहीं बनेंगे, देश विकास नहीं कर पाएगा। तो देश के विकास के लिए, देश को सक्षम बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों को मिलजुल के आगे आना चाहिए और पैसे की बर्बादी को रोकते हुए ऐसे सफल आयोजन करना चाहिए। भाई साहब, सुनने में आया है कि ग्राम में कई समस्या भी है, जैसे कि रोड की समस्या एक प्रमुख समस्या है, विद्यालय की समस्या थी जो कि सैंक्शन हो चुका है, बहुत जल्दी बन भी जाएगा। तो इन समस्या को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, माननीय विधायक श्री सुरेंद्र पडवा जी ने यहाँ स्कूल स्वीकृत करवाया है। पहले उसकी राशि कम थी, उनके प्रयासों से राशि बढ़ा के यहाँ 14 लाख की गई है। भूमि चूँकि ये वन विभाग में आती है, कुछ नियम होते हैं, इसलिए कई विकास कार्य सरकार चाह के भी नहीं करा पाती है। लेकिन इसके बाद वन विभाग से यहाँ पे पट्टा बनवाया ज़मीन का, जिसको उस विद्यालय के लिए दिया गया है। रही बात रोड की, तो उसके वन विभाग से हम बात करके प्रयास करेंगे कि आगे कैसे करके मुख्य धारा से, मुख्य मार्ग से इस गांव को जोड़ा जाए। और एक समस्या और यहाँ थी विद्यालय भवन की, तो मैं वन विभाग से भी निवेदन करूँगा आपके माध्यम से कि उनका एक भवन यहाँ पे खाली है, अगर वो चाहें अनुमति प्रदान करें तो इस विद्यालय का संचालन उस भवन में टेम्पररी रूप से वहाँ हो सकता है। तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि ऐसी स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सहयोग दें। कमलेश भाई, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आज गणतंत्र दिवस के सभी प्रदेशवासियों को शुभकामना देना चाहूँगा कि आपको सभी पत्रकार बंधुओं को और यहाँ पर जो अतिथि आज यहाँ पर पधारे हैं उनको आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारे सब नवयुवक साथी की पहल से और हमारे सलीम भाई की आज जो पहल है, जो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि हमारे जो पूर्वज थे वो बताया करते थे कि बेटा ये जन्म दिवस जो आप लोग उत्साह से जो करते हैं वो कहीं ना कहीं ये गलत है। तो वास्तव में ये हानि भी पहुंचा रहा है। हम लोगों ने देखा है 2-5 वर्षों में कहीं ना कहीं नुकसान था, लेकिन ये पहल बहुत अच्छा लगे कि एक आदिवासी अंचल बच्चों में ये चीज़ अगर हम लोग सभी नवयुवक साथी ये करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी मूलभूत सुविधा, उनकी सहायता ये सभी के सहयोग से हो पाएगी। क्योंकि ये हम लोग देखते हैं कि एक जन्म दिवस मनाने के लिए 20,000 10,000 तक लोग अपना खर्चा करते हैं। तो मैं खुद ही ये साक्ष्य हूँ कि मैंने आज तक कभी केक नहीं काटा। मेरा खुद का आज 38 का जन्म है वैसे, लेकिन मैंने कभी ये नहीं चाहा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मेरे मन में खुद उत्साह है कि आने वाले जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसी तरह से सब लोग, सभी भाई मिलकर अपन इसी प्रकार से सभी का सहयोग इसी प्रकार प्रदान करें। सभी को धन्यवाद। किस प्रकार की आपके गांव में समस्या है और पूर्व में यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है, वक्ता हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया, किस प्रकार की समस्या बनी हुई है आपके गांव में? यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे बिल्डिंग की समस्या है, कोई बिल्डिंग नहीं है। बरसात में भी बच्चों को बिठाने के लिए कोई जगह नहीं है, हम लोग पेड़ का सहारा लेके पेड़ के नीचे बैठते हैं। दूसरी यहाँ पे सड़क की बहुत बड़ी समस्या है, आना होता है। और फिर तीसरी समस्या है, जंगली जानवर रास्तों में ही फिरते हैं। जैसे हम आते हैं, अपने हस्बैंड को लाते हैं, दिन भर यहीं बिठाते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं 2, वो अकेले घर पे रहते हैं। तो हम लोग एक पारिवारिक समस्याओं से जूझ के यहाँ तक पहुँच जाते हैं। पर यहाँ पे आने के बाद ग्रामीण लोग हैं कुछ जो कि सिर्फ दिन में भी ड्रिंक किए घूमते रहते हैं, हम लोगों को तंग करने के लिए आ जाते हैं। इन समस्याओं को मतलब हम लोग दरकिनार करके भी बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं। तो हमने ये सब समस्याओं को लेके शैलन भैया हैं और हमारे जो सरपंच हैं उनसे हमने बात की, तो उनने हमें आश्वासन दिया। और आज आप सब लोग आए तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारा पूरा परिवार यहाँ पे इकट्ठा हो गया। और हम लोग को थोड़ा सा लग रहा है कि हम लोग के प्रति मतलब किसी ने ध्यान दिया, वरना इन बच्चों के लिए हम लोग पूरी की बच्ची का जन्मदिन है और सभी बच्चों को स्वेटर वितरित की है, किस प्रकार का ये संदेश आप क्षेत्रवासियों को देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उस बिटिया को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। और इस बार से कामना करता हूँ कि बेटी का जन्मदिन जैसे शैलेंद्र भाई ने मनाया है, ऐसे हम लोग भी, बेटा हो चाहे बेटी, जन्मदिन इसी प्रकार मनाना चाहिए। अब कहाँ हम पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं, केक काटना, फिजूल खर्ची करना। तो मैं क्षेत्रवासियों को और हम सब जो साथी हैं हमारे परिवार से उपस्थित हैं, उन सबसे निवेदन यही करता हूँ कि जन्मदिन आप मनाएं, लेकिन ऐसे गरीब अंचल में जाके जिन लोगों को आवश्यकता है चीज़ों की, उनको हम वितरण करें, हमारे पैसे इधर लगाएं, इससे मानव समाज में अच्छा संदेश जाएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।
कोई है ही नहीं यहाँ पे। हम लोग यहाँ आते हैं, घर तक नहीं पहुँचते जब तक हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं हम लोग के साथ कहीं भी कोई दुर्घटना ना हो जाए। आके कोई भी आके हम लोगों से बदतमीज़ी करने लगते हैं, ड्रिंक किए रहते, शराब पिए रहते हैं, हमारे हस्बैंड लोगों से कुछ भी बोलने लगेंगे, हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं कि हमें तो सिर्फ बच्चों का भविष्य देखना है। फिर यही सब समस्याएं बनी हुई हैं। पर आज हमें बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे स्कूलों में सब जाते हैं, वहाँ तक सड़कें हैं तो बच्चों को सब सुविधाएं दे देते हैं, पर यहाँ पे सुविधाओं का बहुत अभाव भी है। हम पे जितना बनता है हम करते रहते हैं। हमारे क्षेत्र के विधायक और हमारे जनपद पंचायत और जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही समस्या का मतलब समाधान करें कि सड़क की व्यवस्थाएं करें और यहाँ बिल्डिंग व्यवस्था करें। अगर यहाँ पे नहीं हो पा रही इन व्यवस्थाओं की मतलब समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो इस स्थिति में ये बोलना चाह रही हूँ कि हम महिला शिक्षिकाओं को रोड के स्कूल प्रोवाइड करवाया जाए। यहाँ पे कोई मतलब जेंट्स टीचर नियुक्त किया जाए। हम लोग को आने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है और बस हम यही बोलना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की तमाम ताज़ा खबरों के अपडेट्स के लिए सिंगाजी न्यूज़ 24 पर बने रहिए। नमस्कार।